अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट फंक्शंस एंड क्लासेस। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेम्पलेट फंक्शंस। अब टेम्पलेट फंक्शंस आने के लिए आपको जरूरी है कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ना वो आती हो। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सपोज कर लें एक फंक्शन है मैक्स नाम का, और इस मैक्स नाम के फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना दो कोई जो है ना वो पैरामीटर जो है वो पास होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जो मैक्स नाम का फंक्शन है ये क्या करेगा कि हमें यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स पास होंगे उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमें वो रिटर्न करवाएगा। यानी सपोज कर ले हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट मैक्स, इसके अंदर हम पास करते हैं इंट ए, देन पास करते हैं इंट बी, और फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो ए है वो ग्रेटर है बी से, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करवा दें ए, एल्स हम क्या रिटर्न करवा दें बी को। अब जब हमने ये वाला फंक्शन जो है ना ये कॉल करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे मैक्स और फिर मैक्स के अंदर हम पास करेंगे सपोज कर ले 10,5, तो यहां से हमारे पास रिटर्न होके क्या आ जाएगा 10 रिटर्न होके आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के अंदर पास करें मैक्स 10.5 या फिर साथ में हम 2.5 जो है ना ये पास करवा दें। अब यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी है, ये फ्लोट वैल्यूज है, तो फ्लोट वैल्यूज के लिए ये वाला जो फंक्शन है हम ये निकाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स कौन से पास हो रहे हैं इंटीजर के। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक और मैक्स नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा मैक्स, और इसकी रिटर्न टाइप हम रख लेंगे फ्लोट, क्योंकि अब इस यहाँ से हमारे पास फ्लोट वैल्यू जो है वो भी रिटर्न होके आ सकती है। और इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करवा देंगे फ्लोट ए, फ्लोट बी, और फिर यहाँ पे फिर अगेन हम वो जो लॉजिक है वो लगा के वैल्यूज जो है वो रिटर्न करवा लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ा कि हमें एक नाम के दो फंक्शंस बनाने पड़े और जिनके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम है, लेकिन जो टाइप ऑफ पैरामीटर है वो हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे ए और बी फ्लोट के हैं और यहाँ पे जो ए और बी हैं वो दोनों इंटीजर है। तो हमारे पास ये क्या होगी, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगी क्योंकि हमने एक नाम के दो फंक्शंस बनाए विद डिफरेंट सिग्नेचर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे तो हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं ये छोटे थे, ये वाला मैक्स का फंक्शन भी छोटा है और ये वाला मैक्स का फंक्शन जो है ना ये भी छोटा है। अब अगर हमारे पास कोई बड़े बड़े फंक्शंस हो जिनके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ज्यादा हो, अगर उन्हें हमें ओवरलोड करवाना पड़ेगा तो हमारे पास जो कोड है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस जो है ना उसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगी और जो कोड की रीडेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम टेम्पलेट फंक्शंस बना लेते हैं। अब टेम्पलेट फंक्शंस में क्या होगा, सपोज करें हमने फंक्शन बनाना है मैक्स का, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेम्पलेट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास टी। अब यहाँ पे हमारा जो मैक्स नाम का फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप हमने क्या रख लिया टी। अब ये टी क्यों रखी है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। साथ में हमारे यहाँ पे आ जाएगा टी ए एंड टी बी, और फिर इसके अंदर अगेन हम सेम वही जो लॉजिक है हमारी इफ की कंडीशन लगा के कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करवा देंगे। अब जब हम अगेन मैक्स वाला फंक्शन कॉल करेंगे ना टेम्पलेट फंक्शन बनाने के बाद, जब हम मैक्स वाला फंक्शन अब कॉल करेंगे इसके अंदर हमने दोनों वैल्यूज कौन सी पास की हैं, इंटीजर पास की हैं। तो हमारे पास ये जो टी है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा। और जब हमने जो है ना इसके अंदर जो है वो फ्लोट वैल्यूज पास की हैं 10.5 या फिर 2.5, तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। तो हमारा एक फंक्शन जो है ना वो दोनों डाटा टाइप्स के लिए काम कर जाएगा। और ये सारा काम जो है ना ये कंपाइल टाइम पे होता है, यानी ये स्टैटिक है सारा काम, डायनेमिक नहीं है। अब यहाँ पे ये जो हम टेम्पलेट फंक्शन बनाते हैं, एक तो हम यूं लिखते हैं कि टेम्पलेट का कीवर्ड, देन एंगल ब्रैकेट्स, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं क्लास टी। अब यहाँ पे हम एक और कीवर्ड भी लिख सकते हैं और वो है टाइप नेम, और अगर हम टाइप नेम टी से भी इसको करते हैं तो तब भी ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अब एक दफा कंपाइलर के ऊपर ना इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो टेम्पलेट क्लासेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम आगे कंपाइलर के ऊपर तो अपना एक दफा प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन हम अपना टेम्पलेट फंक्शन बनाते हैं टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास टाइप नेम टी, और आगे हम जो है ना वो अपना मैक्स वाला जो फंक्शन है वो बना लेंगे। इसके अंदर हम इफ की कंडीशन लगा लेंगे कि अगर हमारा जो ए है वो ग्रेटर है बी से, तो हम ए को रिटर्न करवा दें, और वरना हमारे पास क्या रिटर्न हो जाए, बी जो है वो रिटर्न हो जाए।
अब एक दफा इस फंक्शन को कॉल करते हैं सी आउट मैक्स, और मैक्स के अंदर मैं पास कर देता हूँ 1,2। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या है, 2 है, तो स्क्रीन के ऊपर क्या हमारे पास प्रिंट होगा 2। फिर इसके अंदर मैं एक दफा एक और मैं इसको कॉल करता हूँ सी आउट, और इसके अंदर अब मैं पास कर देता हूँ मैक्स के अंदर 3.5, 2.5। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर अब क्या प्रिंट होगा 3.5। अब एक दफा इसको रन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या पॉसिबल एरर जो है ना वो आ सकते हैं। तो अगर आप देखो तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर पहले आउटपुट आई है 1,2 के लिए, और 3.5 और 2.5 के लिए मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आई है 3.5। अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये मैक्स नाम का फंक्शन बना लिया, इसके अंदर हमने जो है ना वो टेम्पलेट भी इसको बना लिया, तो अब अगर हम इसके अंदर किसी भी डाटा टाइप की चीजें पास करेंगे तो ये उसको जो है वो रिटर्न करवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास करवाया 1,2। तो अब अगर मैं यहाँ पे 1,2.5 पास करवा दूं इसके अंदर, और ये जो नीचे मैंने जो ना 3.5, 2.5 पास करवाया, इसके अंदर मैं 3.5, 2 पास करवा दूं। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मैक्स के ऊपर एरर आ गया, वो बोल रहा है कि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये उसने एरर क्यों दिया है? ये एरर उसने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो हमारा मैक्स है इसके अंदर यहाँ पे जो दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ए और बी, दोनों की टाइप क्या है टी, यानी दोनों की टाइप क्या है सेम है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1,2.5 पास की ना, तो 1 कौन सी डाटा टाइप का है? इंटीजर डाटा टाइप का, और 2.5 कौन सी डाटा टाइप का है? ये फ्लोट डाटा टाइप का है। तो दोनों टाइप जो है वो यहाँ पे सेम नहीं है, तो कंपाइलर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन सी टाइप को जो है वो चूज करे। तो इसलिए हमें यहाँ पे दोनों जो है वो सेम टाइप्स जो है वो पास करनी पड़ेगी। यानी अगर मैं यहाँ पे 1.0 अगर मैं करूंगा ना, तो 1.0 के ऊपर एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो 1.0 ये क्या है? ये फ्लोट है। सेम इसी तरह अगर मैं ये नीचे भी जो है ना वो 2.0 अगर कर दूंगा, तो इसके ऊपर भी जो है वो एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों की जो है ना वो टाइप सेम है। अब हम यहाँ पे जो है ना वो एक से ज्यादा टाइप के भी जो है ना हम जो पैरामीटर्स हैं वो ले सकते हैं। अब वो एक से ज्यादा टाइप के पैरामीटर्स हम कैसे लेंगे वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं एक और टेम्पलेट फंक्शन बना लेता हूँ, टेम्पलेट टाइप नेम टी कामा। अब यहाँ पे हम दोनों टाइप को भी टाइप नेम से ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक को क्लास से ले लिया ताकि आपको ये पता हो कि हम इन दोनों कीवर्ड से जो है ना वो टेम्पलेट का फंक्शन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोनों के लिए क्लास लिख लूँ या फिर दोनों के लिए टाइप नेम लिख लूँ तो तब भी मेरा जो है ना ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ प्रिंट नाम का, वॉइड, और इस प्रिंट के अंदर मैं जो है ना दो पैरामीटर्स ले लूंगा, एक टी डाटा टाइप का TA और दूसरा वाई डाटा टाइप का जो कि होगा B। और मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दूंगा, सी आउट, और साथ में एंडल भी कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे बजाय ये मैक्स वाले फंक्शन के अब मैं प्रिंट वाला फंक्शन जो है वो कॉल करूं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं पास करता हूँ 1,2.5। अब यहाँ पे कंपाइलर एरर दे रहा है कि जो है ना ये इंसर्शन ऑपरेटर जो है ना ये इससे ये ऑपरेंड कोई भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट वाला फंक्शन है, प्रिंट वाले फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। उसकी अगर आप देखो रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा तो उसको हम सी आउट के अंदर नहीं कॉल कर सकते। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं 1,2.5। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे 1 किस डाटा टाइप का है? इंटीजर डाटा टाइप का है। तो ये जो ए है मेरा यहाँ पे वो किस डाटा टाइप का होगा? ये टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर के अंदर। और ये जो दूसरी वैल्यू है ये क्या है? ये फ्लोट है। तो y मेरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बाकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी इंटीजर कामा इंटीजर, फ्लोट कामा फ्लोट को अगर मैं देख लूं 2.5 कामा 3.5, और पहली फ्लोट और दूसरी जो है इंटीजर वैल्यू अगर मैं पास करवाऊं, अब इसमें मैं चाहे पहले इंटीजर पास कर रहा हूं, चाहे मैं बाद में इंटीजर कर रहा हूं, चाहे मैं दोनों इंटीजर कर रहा हूं, या चाहे मैं दोनों फ्लोट कर रहा हूं, तो दोनों केसेस में क्या होगा कि कंपाइलर इनको जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने जो प्रिंट फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों डिफरेंट टाइप के लिए हैं। तो कंपाइल टाइम के ऊपर कंपाइलर जिस टाइप का भी यहाँ पे पैरामीटर पास होगा ये टी और वाई को उसके अंदर कन्वर्ट कर लेगा। और यहाँ पे अब मुझे प्रिंट के 4 फंक्शंस भी नहीं बनाने पड़े, मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया प्रिंट का जो कि टेम्पलेट फंक्शन है। और रन टाइम के ऊपर मैं प्रिंट के अंदर जिस टाइप के भी पैरामीटर्स पास करूंगा ये उनको प्रिंट करवा देगा। इवन अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग की वैल्यू जो है ना वो पास करता हूँ ना, तो कंपाइलर उसको रन टाइम के ऊपर जो है ना वो स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा। पहले मैं ऊपर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग कर लेता हूँ,
और अब मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग की वैल्यू भी पास करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग की वैल्यू और एक जो है वो इंटीजर वैल्यू पास की है, तो स्टिल मेरा ये जो प्रिंट का फंक्शन है ये फिर भी रन कर जाएगा। अब एक दफा इसको रन करते हैं। अब अगर आप देखो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है, जितनी भी वैल्यूज मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर पास की हैं वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, वो प्रिंट हो गई हैं, चाहे वो जिस डाटा टाइप की भी थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम टेम्पलेट क्लासेस जो है ना वो कैसे बनाते हैं। अब जो हमारे पास टेम्पलेट क्लासेस हैं वो भी बिल्कुल जैसे टेम्पलेट फंक्शंस बनते हैं ना वैसे ही बनेंगी। सिर्फ हमने करना क्या है कि जब हम अपनी क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट का कीवर्ड लिखेंगे टेम्पलेट, देन उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी डाटा टाइप्स ले लेंगे। सपोज करें मैंने यहाँ पे दो डाटा टाइप्स ली, एक टाइप नेम टी और दूसरी मैं ले लेता हूं क्लास वाई, और फिर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लास क्रिएट करता हूं, क्लास रेक्टेंगल, और इसमें जो मेरे दो प्राइवेट मेंबर्स हैं लेंथ और विड्थ, लेंथ को मैं टी डाटा टाइप ले लेता हूं, टी लेंथ, और विड्थ को मैं ले लेता हूं वाई डाटा टाइप से। और नीचे फिर इनके जो पब्लिक के अंदर इसके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के अंदर जहां पे भी मैं लेंथ के लिए कोई पैरामीटर लूंगा तो वो टी डाटा टाइप का होगा, और अगर मैंने लेंथ के लिए गेटर फंक्शन बनाना होगा तो उसकी रिटर्न टाइप टी होगी। वाई के लिए भी जो है वो सेम केस होगा। ये हम कंपाइलर के ऊपर जो है वो एक दफा इनको बना के देख लेंगे। अब जब मैं इंट मेन के अंदर जो है ना रेक्टेंगल का कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, रेक्टेंगल R1, और R1 के अंदर मैं पैरामीटर पास करता हूं 1,2, तो मेरे पास अब ये जो R1 के लिए जो इसकी लेंथ और विड्थ है वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों इंटीजर सेट हो जाएंगी। फिर अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं R2, और R2 के अंदर मैं 1.5, 2.5 पास कर देता हूं, तो अब दोनों मेरे जो लेंथ और विड्थ है वो कौन से होंगे, वो फ्लोट डाटा टाइप के होंगे। और अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं रेक्टेंगल R3, और R3 के अंदर मैं 1,2.5 पास कर देता हूं, तो अब यहां पे मेरे पास एक जो है वो इंटीजर है और दूसरा मेरे पास क्या होगा, वो फ्लोट होगा। अब अगर आप गौर करो तो मैं तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो मैं डिफरेंट लाइंस के ऊपर बना रहा हूं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के अंदर बना रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं रेक्टेंगल लिखूं, रेक्टेंगल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूं R1, और R1 के अंदर मैं पास कर दूं 1,2 पास कर दूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे R2 लिखूं और R2 के अंदर 1.5, 2 पास कर दूं। मैं ये काम नहीं कर रहा और कंपाइलर ये अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक दफा ले रहा हूँ ना रेक्टेंगल R1, और R1 के अंदर मैंने पास किया इंटीजर पास किया है, तो कंपाइलर अब क्या कंसिडर करेगा, वो वाली क्लास रेक्टेंगल क्लास कंसिडर करेगा जिसके अंदर दोनों प्राइवेट मेंबर्स क्या है, इंटीजर है। और अगर मेरे पास दोनों प्राइवेट मेंबर इंटीजर होंगे तो कंपाइलर इसके ऊपर एरर दे देगा, वो बोलेगा कि ऐसा तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही कोई नहीं जिसके अंदर यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू पास हो रही हो। तो अगर हमने जो है ना वो डिफरेंट पैरामीटर्स पास करवाने हैं ना, तो फिर हमें वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के अंदर पास करवानी पड़ेंगी, और कंपाइलर जो है ना ये R1 को एक अलग क्लास का ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा, R2 को एक अलग क्लास का ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा, इवन दो है दोनों किसके, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंपाइलर को लगेगा कि R1 एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना प्राइवेट मेंबर्स वो इंटीजर है, और R2 एक ऐसी क्लास से बिलोंग करता है जिसके अंदर दोनों जो है वो लेंथ और विड्थ क्या है, वो फ्लोट है, तो वो इन दोनों को जो है वो डिफरेंट क्लास कंसिडर करेगा। अब एक दफा इसको कंपाइलर के ऊपर भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर मैं जो है ना दो पैरामीटर्स ले लूंगा, टाइप नेम टी, क्लास वाई, देन उसके बाद मैं अपनी रेक्टेंगल क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास रेक्टेंगल, और इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर पी लेंथ, वाई विड्थ, और फिर इसके पब्लिक पार्ट के अंदर इसके लिए इसका कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर फंक्शंस ये मैं बना लेता हूं। अब इसके लिए मैंने जो इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ए वाला पैरामीटर है वो टी डाटा टाइप का है, तो वो मैं असाइन करूंगा लेंथ को, क्योंकि लेंथ की भी डाटा टाइप क्या है, टी है। और जो बी होगा जिसकी डाटा टाइप वाई है, वो मैं किसको असाइन करूंगा, वो मैं विड्थ को असाइन करूंगा, क्योंकि उसकी डाटा टाइप क्या है, वाई है। अब इनके सेटर गेटर फंक्शंस जो है वो बना लेते हैं। अब लेंथ और विड्थ के लिए मैंने दो सेटर फंक्शंस बना लिए हैं,
जो सेट लेंथ वाला फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर है वो किस डाटा टाइप का है, टी डाटा टाइप का, क्योंकि लेंथ की भी हमने डाटा टाइप क्या ली हुई है, टी ली हुई है। और जो हमारा वाई, जो हमारा सेट विथ है उसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है उसकी डाटा टाइप क्या है, वाई डाटा टाइप है, क्योंकि विथ की डाटा टाइप मैंने क्या रखी है, वाई। अब इनके गेटर फंक्शन जो है वो बना लेते हैं। अब जो गेट लेंथ वाला फंक्शन होगा उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, टी होगी, क्योंकि मेरे पास लेंथ की टाइप क्या है, टी, तो यहाँ से जो वैल्यू भी रिटर्न होगी वो भी टी टाइप की रिटर्न होगी। मेरे पास जो गेट विथ का फंक्शन होगा उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वाई होगी, क्योंकि यहाँ से जो विथ की वैल्यू है वो कौन सी डाटा टाइप की है, वाई टाइप की है, तो वैल्यू कौन सी यहाँ से रिटर्न होगी, वाई टाइप की रिटर्न होगी। अब इंट मेन में आके मैं इसके ना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल R1, और R1 के अंदर मैं पास कर देता हूँ 1,2, और फिर मैं R1 के लिए जो उसकी लेंथ और विथ है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देता हूँ, R1 डॉट गेट लेंथ, R1 डॉट गेट विथ एंड l। अब मैं रेक्टेंगल का एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, रेक्टेंगल R2, और R2 के अंदर मैं पास करवा देता हूँ 2.5, 1.5, और स्क्रीन के ऊपर मैं इसको भी प्रिंट करवा देता हूँ, और फिर मैं रिटर्न 0 करवा के अब मैं एक दफा इसको रन करता हूँ। अब अगर आप देखो तो R1 के लिए स्क्रीन के ऊपर 1 और 2 प्रिंट हुआ है, और R2 के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है वो 2.5 और 1.5 जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है। अब इसमें पॉसिबल एरर्स जो है ना वो क्या आ सकते हैं जो जिनसे हम डील करेंगे। अब सपोज करें मैं बजाय R1 और R2 को डिफरेंट स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट करने के, मैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट करता हूं। अब जैसे ही मैंने R1 और R2 को जो है वो सेम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो डिफाइन किया है, तो कंपाइलर ने R2 के ऊपर जो है ना वो एरर दे दिया। कंपाइलर बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल है ना इसके अंदर आप डबल या फ्लोट डाटा टाइप जो है ना वो पास करवा रहे हो, लेकिन जो है ना वो प्रीवियसली जो इससे पहले ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है जो कि R1 है, R1 के लिए ये ऑलरेडी इंट आपने सेट कर दिया हुआ है, यानी जो रेक्टेंगल क्लास है ये वाली रेक्टेंगल क्लास के लिए आपने ऑलरेडी डाटा टाइप क्या सेट करवा दिया, R1 क्रिएट करके इंटीजर। तो अब R2 के अंदर आप जो है ना वो फ्लोट डाटा टाइप नहीं पास करवा सकते, तो इसके ऊपर कंपाइलर क्या करेगा, इसके ऊपर एरर दे देगा। अब इसके अंदर ना हम एक और काम भी कर सकते हैं। एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हम R1 और R2 को सेम लाइन के अंदर ही डिफाइन करें, लेकिन उनकी जो डाटा टाइप है ना वो हम खुद बता दें कंपाइलर को कि इनकी डाटा टाइप क्या रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इंट, इंट, रेक्टेंगल के साथ मैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर खुद से बता दूं कि जो मेरी टेम्पलेट क्लास है उसके दोनों जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो अब यहाँ पे मैं जिस टाइप का मर्जी डाटा पास करूं वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1,2 पास कर रहा हूं ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, लेकिन अगर मैं 2.5 और 1.5 पास कर रहा हूं तो ये डबल या फ्लोट डाटा है, तो ये डबल या फ्लोट डाटा जो है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट होके इसका ये जो पॉइंट्स वाला पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा। और अगर मैं अब इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाऊंगा तो बजाय 2.5 और 1.5 के ये 2 और 1 स्क्रीन के ऊपर सिर्फ प्रिंट होगा। तो एक दफा इसको रन कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो R1 के अंदर तो हमने पास ही 1 और 2 किया था तो वो 1 और 2 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है, लेकिन R2 के अंदर हमने 2.5 और 1.5 पास किया था, लेकिन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट क्या हुआ है, 2 और 1 प्रिंट हुआ है, क्योंकि जब हमने फ्लोट वैल्यू को पास किया रेक्टेंगल के अंदर, और रेक्टेंगल की हमने डाटा टाइप उसको क्या बता दी थी कि क्या है, इंटीजर और इंटीजर है। तो अगर इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हम जो है ना ये फ्लोट डाटा को स्टोर करेंगे तो जो इसका पॉइंट वाला पार्ट है वो क्या होगा, ट्रंकेट हो जाएगा, यानी जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। आई होप सो आपको टेम्पलेट क्लासेस और टेम्पलेट फंक्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।